दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं डीपीएस चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, डिसिप्लिन पंक्चुअल स्टूडेंट। आज देखेंगे इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से 50+ एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे। पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिम्बसार, पुष्यमित्र। उसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य। आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा, बृहद्रथ द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इस आगे देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त, अशोक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त ने। शिलालेखों में किस राजा को देवना प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया? अशोक, हर्ष, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। आगे देखें। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, कनिष्क। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कराया था? अशोक ने। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजाला, भीमा, कनिष्क और कटपिसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? हुइनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज, अलबर्नी। तो राइट आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। आगे देखें। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी या 128 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 ईस्वी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मुदेर, अर्कमेदु, कुंदार कला, मुगल कला। तो इसका संगम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल कला। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलिंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद, कण्व। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, शुंग वंश ने। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशन, हर्ष और विक्रमादित्य। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, कनिष्क। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्की राजादेश, शिला राजादेश अष्टम, शिला राजादेश 11th, शिला राजादेश दशम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगस्थनीज, प्लेटो, अरस्तु। तो जो राजदूत आया था, कहाँ का आया था? ग्रीस। ग्रीस को क्या कहते हैं? यूनान। तो किसके दरबार में आया था? मौर्य दरबार में। कौन था ये? राइट आंसर मेगस्थनीज। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी या सिमुक या हाला। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? दूसरा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? पाटलिपुत्र, धानेश्वर या कांची या सरवण बेलगोला। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था?
विक्रमादित्य से, दंतीदुर्ग से, कटफिसस प्रथम से, पुष्यमित्र से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, कटफिसस प्रथम से। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद यूनानी। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्रह्माई, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्माई लिपि का प्रयोग। आगे देखते हैं, अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रदोत, हर्यक, मौर्य, नंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चंस। संगम युग का तोलका पीएम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तमिल, तेलुगु, संस्कृति, कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिल। नंद राजवंश का शासक कौन था? घनानंद, महेंद्र, महापद्म नंद, गजानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घनानंद। आगे देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चाणक्य। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया? अजातशत्रु को, कलाशोक को, महापद्म नंद को, घनानंद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, अजातशत्रु को। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चोल और पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांची के स्तूप किसने निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ में नक्काशित हैं? तो उसका क्या आंसर होगा? कांच, पत्थर, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या है? पत्थर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रातृ भाव, संघ के प्रति आस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ के प्रति आस्था। राइट। आगे देखते हैं 140वां क्वेश्चन। शक संमत की स्थापना कब की गई थी? ईसा पूर्व 57, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 248 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, ईसा पूर्व 57। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली, दमेक, बरूद, ललित गिरी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दमेक। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? चोल वंश, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या चेरा वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, कब किया था? 467 ईस्वी में, 454 ईस्वी में, 323 ईस्वी में, 326 ईस्वी में। इसका राइट आंसर चौथा, 326 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय। कनेक्स, अमोघवर्ष, अशोक, खारवेल। तो इसका राइट आंसर अशोक। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? गंधार कला कुषाण, गुप्त, मौर्य, चोल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य, गुप्त और मुगल काल के शिलालेखों, कौन सा? मौर्य काल, गुप्त और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ में, टोपरा में, इलाहाबाद, प्रयागराज में, रोमनदेई में।
तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। राइट आंसर क्या है? तोल्कापियर भाषा की एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। तो इसका राइट आंसर तमिल। गुजरात में झील बसता एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हुआ? लोनार, लोकाटक, सुदर्शन और पुष्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सुदर्शन झील। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ईसापुर 57 में, ईसापुर 55 में, ईसापुर 50 में, ईसापुर 47 में। तो इसका राइट आंसर ईसापुर 57 में। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? समुद्रगुप्त, वैदरथ, अशोक और चंद्रगुप्त। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ? अशोक। प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? किसे राजवंश? बकाटक। कौन था इसका? सर्वसेन, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम। इसका राइट आंसर विंध्य शक्ति। चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। सुषनांग, कुषाण, हर्यक, नंद। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? नंद। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। धामक स्तूप, बवि कोंड स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप। तो इसका राइट आंसर सांची स्तूप। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। तो किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। कौन सी संघ थी? बुद्ध परिषद थी तृतीय। आगे देखें। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभावती गुप्त से चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर, कौन से युद्ध की? कलिंग देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एक शांतप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म, वेदांता, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, राजगीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजगीर। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्रह्माई, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्माई लिपि में। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने, बिंबिसार ने। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अशोक ने। अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। कौन से युद्ध? बक्सर, कलिंग, पानीपत या मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। घनानंद, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ? बिंदुसार। अशोक मान से संबंधित थे गुप्त वंश, चौल वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। कौन सा?
राइट आंसर होगा इसका मौर्य वंश से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। इसकी राइट आंसर मगध। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत में आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनान, स्पेन, मिस्र, इटली। क्या है आंसर? यूनान। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? चोल, पल्लव, कुषाण और मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, कुषाण। कनिष्क वंश का सम्राट था गुप्त, कुषाण, चेर, चोल। तो राइट आंसर क्या होगा? कुषाण। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? कृतवर्मा, कृष्णदेवराय, कौटिल्य, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी। तो इसका राइट आंसर द्वार समुद्र। पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे? चोल वंश, चाणक्य वंश, कुषाण वंश, मगध। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य वंश से। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गई और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। पल्लव, प्रत्याहार, पाल और चोल। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? पल्लव। आगे देखते हैं। ने मुदेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राजदूत, चोल, चेर, पांड्या। तो इसका राइट आंसर पांड्या। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राज चोल, महेंद्र बर्मन, राजसिम्हा या विक्रमादित्य। तो राइट आंसर क्या होगा? महेंद्र बर्मन। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु और केरल। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही, काफ़ी समय हो गया है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका कितना स्कोर होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर 40+ हो रहा है तो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी है। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें और इसको शेयर करना ना भूलें।